मैं ध्यान स्वरूपी हूँ। ध्रुव तत्व की ध्रुवता में स्थिर होना ध्यान है। ध्येय भी मैं हूँ, ध्यान भी मैं हूँ, ध्याता भी मैं हूँ। ऐसा मेरा ध्यान स्वरूप है। मैं अपने में ही लीन हूँ। मैं कभी अन्य में लीन नहीं होता, इसलिए मैं सदा लीनता रूप रहता हूँ। ऐसा मेरा ध्यान स्वरूप है। ध्येय स्वरूपी से साध्य की पकड़ छूटती है और ध्यान स्वरूपी से साधन की पकड़ छूटती है। मुझसे ही मेरी लीनता है, अन्य से नहीं। इसलिए ध्यान स्वावलंबन से होता है, पर के आलंबन से नहीं। आपके ध्यान में सदा आपका ही शुद्धात्मा जो ध्येय स्वरूपी है, वह सदा था, वह सदा है और वह सदा रहेगा। ऐसा ध्यान स्वरूपी मैं हूँ। निज स्वरूप भक्ति के निर्मल निर्जर में निमग्न कराने वाला अनामी आत्मा का 34वां नाम ध्यान स्वरूपी है। अपना ध्यान स्वरूप जैसे ही समझ आए ऐसे ही आनंद आएगा। अगर निज स्वरूप भक्ति आनंद पूर्वक करोगे तो निज स्वरूप में समाना सहज हो जाएगा। जब तक एक को अग्र नहीं करोगे, अपने निज देव को प्रधानता नहीं दोगे, तब तक निज स्वरूप भक्ति संभव नहीं है। सबसे पहले यह समझ लेना, मैं ध्यान नहीं हूँ, मैं ध्यान स्वरूपी हूँ। जैसे मैं जानना नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। ध्यान करने वाली पर्याय है और उसी पर्याय में जो समाया हुआ वही द्रव्य है। इसलिए ध्यान स्वरूपी का मतलब है ध्याता, ध्येय, ध्यान तीनों एक ही है। स्मरण रहे, ध्यान स्वरूपी को समझने के लिए शब्द या विकल्प है, मगर स्वरूप तो अभेद है। जैसे गाड़ी में बैठकर आप गंतव्य स्थान तक पहुंचते हो, मगर गाड़ी लेकर अंदर नहीं जाते और न अंदर जाने के बाद आप गाड़ी को याद करते हो। इसी तरह आत्मचिंतन, स्वरूप भक्ति या आत्मभावना सब गाड़ी के समान आलंबन है। यह मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा ध्यान स्वरूप ऐसा है जिसमें किसी पर की एंट्री नहीं है। मैं ही ध्येय स्वरूपी हूँ, मैं ही ध्यान स्वरूपी हूँ। दोनों एक ही है, मात्र समझने के लिए अलग अलग भेद है। जिस प्रकार जहाँ तरंगे हैं वहीं समुद्र है और जहाँ मटका है वहीं तो मिट्टी है, इसी तरह जहाँ द्रव्य है वहीं तो पर्याय है। पर्याय द्रव्य की ही वर्तमान अवस्था है। तभी तो कहते हैं ध्रुव तत्व की ध्रुवता में स्थिर होना ही ध्यान है। ऐसा अभेद यह स्वरूप है। जैसे मैं ही जानने वाला हूँ और मैं ही जानने में आने वाला हूँ, इसी तरह से मैं ही ध्याने वाला हूँ एवं मैं ही ध्यान में आने वाला हूँ। स्मरण रहे, मैं ध्येय स्वरूपी हूँ। इस चिंतन ने ध्येय बदलने की बात की, इसलिए ध्याता पर्याय में यह कार्य होने लगा। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। फिर भी अनुभूति तब तक नहीं होती जब तक मैं ध्यान स्वरूपी हूँ यह समझ न आए, वरना ध्याता पर दृष्टि अटक जाएगी, अर्थात पर्याय दृष्टि न हो जाए। इसके लिए ध्यान स्वरूपी का चिंतन है। सूक्ष्म बात यह है, ध्याता ने ध्येय को ध्याना शुरू कर दिया, मगर
जब तक ध्याता और ध्येय ऐसे दो भेद रहेंगे तब तक निर्विकल्प अनुभूति संभव नहीं। ध्येय निःशुद्ध आत्मा है और ध्याने वाली पर्याय है। जब तक ऐसा भेद रहेगा तब तक अभेद नहीं हो पाएंगे। इसके लिए मैं ध्यान स्वरूपी हूँ का चिंतन है। जैसे ध्येय स्वरूपी हूँ के आधार पर यह माना कि मैं आश्रय करने योग्य हूँ, ध्यान करने योग्य हूँ, ऐसे ही ध्यान स्वरूपी के आधार पर यह समझ आएगा ध्याता और ध्येय दोनों अलग नहीं है। ध्यान करने वाला एवं ध्यान का विषय जो ध्येय है वे दोनों अभेद है, एक है। जैसे मटका और मिट्टी दोनों अभेद है, अलग नहीं है, पर्याय में ही द्रव्य समाया हुआ है। मैं ही ध्यान स्वरूपी हूँ। यह समझ आते ही ध्याता, ध्येय, ध्यान तीनों अभेद अनुभव में आते हैं। समझने के लिए हमने ध्यान, ध्याता, ध्येय के भेद किए। सेवन के लिए तीनों अभेद ही है। आप जब आम खाते हो तो छिलका गुठली की तरफ ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही अनुभूति में अन्य पर ध्यान नहीं रहता। जैसे ही समझ आया ध्यान तो ध्येय में स्थिर ही है, ऐसे अभेदता हो जाती है। कभी सोचा आप ज्ञान ध्यान बोलते हो, ध्यान ज्ञान नहीं बोलते हो, क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। ज्ञान अर्थात आत्मा, मात्र जानना ज्ञान नहीं है। जानने रूप टिककर रहना ज्ञान का स्वरूप है। इसलिए जानने वाला भी मैं और जानने में आने वाला भी मैं, यह पूरा स्वरूप अभेद है। ऐसे ही मैं ध्यान स्वरूपी हूँ को भी समझना। सूक्ष्म बात यह है, ज्ञान स्वरूपी सभी आत्माएं हैं, मगर जिनका ज्ञान में स्थिर रहे वे महान है। इसलिए ध्यान की परिभाषा है ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना। मैं ध्यान स्वरूपी हूँ यह समझ आते ही साधन की पकड़ छूट जाती है। जैसे मैं ध्येय स्वरूपी हूँ यह समझा तो साध्य की पकड़ छूटी। साधन भी मैं, साध्य भी मैं, ध्यान भी मैं और ध्येय भी मैं। इसलिए मुझसे ही मेरी लीनता है, अन्य से नहीं। रहस्य की बात यह है, साध्य और साधन का भ्रम हटते ही ध्याता को कुछ नहीं करना पड़ता। वह अभेद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मगर ध्यान के बारे में बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। मैं ही ध्यान स्वरूपी हूँ। इसलिए मात्र आंखें बंद करके बैठ जाने का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान स्वावलंबन से होता है, परावलंबन से नहीं होता। स्व के सहारे ही निर्विकल्प हुआ जाता है। पर के आलंबन से विकल्प कभी भी नहीं गलेंगे। इसलिए कोई अन्य व्यक्ति मुझे ध्यान कराए और मैं ध्यान में लीन हो जाऊं, ऐसा स्वरूप ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति ध्यान के बारे में बता सकता है, ध्यान करा नहीं सकता, क्योंकि लीन स्व में होना है और स्व से ही होना है। आपके ध्यान में आपका ही शुद्धात्मा रहे तब ध्यान घटित होता है। अगर सारा दिन संसार के विकल्पों में अटके रहे और फिर शाम को ध्यान करने बैठोगे तो ध्यान कैसे होगा? जिसका ध्यान करना है उसे पहले ध्यान में लेना होगा। उसी एक निःशुद्ध आत्मा को
अग्र रखना होगा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम कहा, अर्थात उस एक को इतना सर्वोपरि कर दो कि शेष सारी चिंताएं, विकल्पों का निरोध स्वतः हो जाए। कुल मिलाकर निस्वरूप को समझे बिना ध्यान तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं ध्यान स्वरूपी हूँ। इस चिंतन के द्वारा निस्वरूप भक्ति के लिए भावना इतनी तीव्र हो ताकि साध्य के साथ साधन की भी पकड़ छूट जाए। जब तक ध्याता अपने को पर्याय एवं ध्यान के विषय को द्रव्य मानता रहेगा, तब तक भेद समाप्त नहीं होगा। इसके लिए अपने ध्यान स्वरूप की भक्ति अभेद भाव से करने हेतु भजन के द्वारा स्वरों को भीतर में समा लेना। मैं हूँ ध्यान स्वरूपी, ध्यान ध्याता ध्येय मैं हूँ। मुझ में ही मेरी लीनता, अन्य में लीन नहीं हूँ। मैं हूँ ध्यान स्वरूपी, ध्रुव की ध्रुवता में स्थिर हो जाना ध्यान है। ध्यान करने वाला मैं हूँ, जो ध्यान में सदा है। ध्रुव की ध्रुवता में स्थिर हो जाना ध्यान है। ध्यान करने वाला मैं हूँ, जो ध्यान में सदा है। मेरा स्वरूप ऐसा, मैं ध्यानमय ही हूँ। मुझ में ही मेरी लीनता, अन्य में लीन नहीं हूँ। मैं हूँ ध्यान स्वरूपी, ध्यान ध्याता ध्येय मैं हूँ। मुझ में ही मेरी लीनता, अन्य में लीन नहीं हूँ। ध्याता ने ध्येय को जब ध्याना शुरू किया, जब तक भेद रहेगा अभेद कैसे होगा। ध्याता ने ध्येय को जब ध्याना शुरू किया, जब तक भेद रहेगा अभेद कैसे होगा। उपयोग की धारा में मैं तो स्थिर ही हूँ। मुझ में ही मेरी लीनता, अन्य में लीन नहीं हूँ। मैं हूँ ध्यान स्वरूपी, ध्यान ध्याता ध्येय मैं हूँ। मुझ में ही मेरी लीनता, अन्य में लीन नहीं हूँ। ध्यान में जब हरदम निज शुद्ध
हो, एक को अग्र करके एकत्व उसी में हो। ध्यान में जब हरदम निज शुद्ध आत्मा हो, एक को अग्र करके एकत्व उसी में हो। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान हूँ मैं, अभेद ही सदा हूँ, मुझ में ही मेरी लीनता, अन्य में लीन नहीं हूँ। मैं हूँ ध्यान स्वरूपी, ध्यान ध्याता ध्येय मैं हूँ, मुझ में ही मेरी लीनता, अन्य में लीन नहीं हूँ। मैं हूँ ध्यान स्वरूपी। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा ध्यान स्वरूपी हूँ। मैं सदा अपने में ही लीन रहता हूँ। ऐसा ही मेरा स्वरूप है कि मुझसे ही मेरी लीनता है, अन्य से मेरी लीनता होती ही नहीं, क्योंकि मैं अपने में सदा काल स्थित रहता हूँ। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मैं ध्यान स्वरूपी हूँ।
ध्यान ध्याता ध्येय मैं ही हूँ। क्योंकि मेरी तल्लीनता मुझ में ही है, मुझसे ही है, मुझ में ही है। मैं अपने में ही लीन हूँ, इसीलिए मैं ध्यान स्वरूपी हूँ। ध्यान करने वाला मैं हूँ, मैं ध्यान में सदा हूँ। मेरा स्वरूप ऐसा ही है कि मैं ध्यानमय ही हूँ। ऐसा अभेद स्वरूप मेरा है कि मैं ही ध्याता हूँ, मैं ही ध्येय हूँ, मैं ही ध्यान हूँ। मैं ध्यान स्वरूपी हूँ, क्योंकि मैं ध्रुव तत्व हूँ। ध्रुव की ध्रुवता में स्थिर हो जाना, तन्मय हो जाना, अभेद हो जाना, यही तो मेरा ध्यान स्वरूप है। जानना जानना जो उपयोग की धारा चल रही है, अनादि अनंत उपयोग की धारा में मैं तो स्थिर ही रहता हूँ, ध्रुव ही रहता हूँ, अखंड ही रहता हूँ, क्योंकि मैं ध्यान स्वरूपी हूँ। जब तक ध्याता ध्येय और ध्यान का भेद है, जब तक भेद रहेगा, अभेद कैसे होगा? इसलिए मेरा स्वरूप ही भेद रूप नहीं, तो ध्यान अलग नहीं, ध्याता अलग नहीं, ध्येय अलग नहीं। ध्याता ने ध्येय को जब ध्याना शुरू किया तो जब तक भेद रहेगा तब तक अभेद नहीं होगा। ध्यान में जब हरदम हर समय ये निज शुद्ध आत्मा ही रहे और ध्यान में सदा सर्वदा मैं ही रहता हूँ, क्योंकि मैं ध्यान स्वरूपी हूँ। मैं ही ध्याता हूँ, मैं ही ध्येय हूँ, मैं ही ध्यान हूँ, मैं अभेद ही सदा हूँ, इसलिए मैं ध्यान स्वरूपी हूँ।
मैं ध्यान स्वरूपी हूँ। इस स्वरूप को, इस एक को अग्र करो, उसी में एकत्व हो। मैं हर समय हूँ। मैं ध्यान की हर पर्याय में हूँ। मैं ही ध्यान स्वरूपी हूँ। ऐसा ही मैं हूँ। मैं ही ध्यानमय हूँ। मुझ में ही मेरी लीनता है, तन्मयता है। यही मैं हूँ। ऐसा ही मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं